बड़ा प्रसन्न होता है। क्या होता है देखिए, क्या होता है भैया? राम देखिए सज्जनों, वो मालन किस तरीके से मन में विचार करती है। कैसे करे भैया? आरे मालन बड़ी हो जाए और क्या करती है कि मालन बड़ी होशियार गौर से देखी सारी बात और इन दूर के आते ही होगी बागन में फैला तो समझ या मारी में नहीं आए और आयो जब तो ठीक डोकरा का अब क्यों कोड सोच में मारने पड़ गई है। और महलों में जाकर के राजा को किस तरीके से बताती है कि महाराज आज बाग में एक जोगी और जोगन आए हैं जिनके चरण पड़ते ही वो एकदम से बाग हरियाली में बदल गया और वो कोई ऐसे वैसे स्त्री पुरुष नहीं है, वो तो कोई सिद्ध पुरुष है। तो राजा मालन की बात को सुन करके और महल से चल करके बाग में आता है। बाग में आकर के जैसे ही बाग को देखा बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान शंकर मां पार्वती के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि हे देवी आप कौन है, कहां से आए हैं और ये तुम्हारे क्या लगते हैं, इनके ये बीमारी कब से है। तो इस बात को सुन करके और मां पार्वती कहने लगी ही राजा तेरे बाग में कोई ऐसा खोट है जिससे मेरे स्वामी के चरण पड़ते ही वो बाग एकदम से हरियाली में बदल गया, लेकिन वो खोट मेरे स्वामी के ऊपर आ गया, मेरे स्वामी के तन से खोट चुचाने लगा है। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और जब तक ये भोजन ग्रहण नहीं करेंगे मैं भी भोजन नहीं पाऊंगी, मेरा यही प्रण है। तो राजा हाथ जोड़ करके मां पार्वती से कहता है कि देवी आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ महलों में चलिए। तो देखिए सज्जनों क्या होता है, राजा की बात को सुन करके मां पार्वती क्या कहती है, क्या कह रही है भैया? और तोड़ राजा की बात Bye.
पार्वती राजा से कहने लगे, राजा हम तेरे साथ ऐसे नहीं चल सकते, पहले तुझे हमें वचन देना होगा कि जो हम कहेंगे वो तुझे करना होगा और जो हम मांगेंगे वो तुझे देना होगा। तो राजा माँ पार्वती की बात को सुनकर के उनको 3 वचन दे देते हैं, वापस अपने महल में आ जाते हैं। और कहने लगे कि हे देवी, आप मुझे उस दवा का नाम तो बताओ जिससे मैं तुम्हें ला करके दूं, जिससे तुम्हारे पति का कोढ़ ठीक हो जाए। तो देखिए सज्जनों, क्या होता है, क्या होता है भैया? आरे कहे धूप जगे कि राजा मैं भोजन जब करूंगी जब मेरे पति भोजन ग्रहण करेंगे, मैं भोजन जब पाऊंगी, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, जब तक ये भोजन ग्रहण नहीं करेंगे मैं भी भोजन नहीं पाऊंगी। तो देखिए सज्जनों, मां पार्वती और क्या कहती हैं, क्या कह रही है भैया? कि राजा तू जब दवा की बात करता है तो दवा के लिए तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दवा तो तेरे घर में ही है। क्या कहते हैं, क्या कह रहे भैया? अरे दवा तो कहे देवी आप मुझे उस दवा का नाम बताओ। तो देखिए सज्जनों, क्या होता है, क्या होता है भैया? कहे भूतमान दाता देवी मां दवा बता दे मोकू, और वह कहाँ मिलेगी, कैसी है मैं ला कर दे दूं। तेरे पति का तनखो कोड और महलन में तुम रहो प्रेम से, भूख कहे कर जोर, पार्वती कहे भूख सुन बात और पहले इलाज कर दे, ढोला को पाछे पाऊं। एक में पतिव्रता नारी और एक पति के संग भोजन करूं, देखी आई प्रतिज्ञा मारी, और दवा तू लावे वो फासूर कर, तेरा ही सुतरी फार हुआ दे ढोलाए। मुझे तो तुझे दवा के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दवा तो तेरे घर में ही है। अरे तू तेरे पुत्र को छीन करके उनके रक्त के छींटा देगा तब मेरे पति का कोढ़ ठीक होगा। राजा इस बात को सुनकर के खड़े के खड़े रह गए, मन में विचार करने लगे कि मैं नापुत्री हूँ, मेरे यहाँ कोई पुत्र है ही नहीं, और ये देवी कहती है कि तू तेरे पुत्र को छीन करके उनके रक्त के छींटा देगा तो मेरे पति का कोढ़ ठीक होगा। तो राजा महल में खड़े खड़े भगवान से विनती करने लगे कि हे प्रभु, आज आपने मेरे साथ कैसा खेल खेला है, मेरे दर पर 2 भिखारी खड़े हुए हैं और वो मुझसे पुत्र का दान मांग रहे हैं, मैं नापुत्री हूँ।
तो भगवान से किस तरीके से विनती करते हैं, देखिए कैसे करो भैया? अरे राजा रोवे कैसे? राजा रोवे करे रे बेचारे ओ विधाता तेने काई तो रची, अरे मेरे नहीं भागन में पूत, अरे मेरे नहीं भागन में पूत, घोड़े या को कैसे हो रहे और ठाडो ठाडो जैसे ही राजा ने मां पार्वती से जाकर कहा कि हे देवी मैं ना पुत्री हूँ, मेरे यहाँ तो कोई पुत्र है ही नहीं, तो राजा की बात को सुन करके मां पार्वती कहने लगी राजा तू झूठ बोल रहा है, अरे तू तेरी रानी से जाकर के पूछ, तेरी रानी 6 माह के गर्भ से है। इस बात को सुनकर के राजा एकदम से प्रसन्न हुए और मां पार्वती की बात को सुन करके और महल में जाकर के रानी से पूछा, तो रानी ने कहा महाराज आपसे जिस ऋषि ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है, मैं 6 माह के गर्भ से हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जिस पुत्र ने अभी तक जन्म नहीं लिया उससे पहले उसकी बलि मांगी, आप मुझे स्पष्ट करके बताए। तो देखिए सज्जनों राजा किस तरीके से रानी को सारी बातें बताता है, क्या कहता है भैया, नार गजब कर दइए आरे रे आए नार गजब कर दइए रे सतमान दियो तेरो बाने सतमान दियो रानी तेरो दरबान में मारो राजा की बात को सुनकर के रानी कहने लगी महाराज आपसे जिस किसी ने कहा वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप मुझे खोल खोल के बताओ तो सही, स्पष्ट करके बताओ, जिसने जन्म नहीं लिया उससे पहले उसकी बलि मांगी है। देखिए सज्जनों राजा किस तरीके से सारी बातें बताते, क्या कहते हैं, अरे धूप मान बात तो रानी क्या नहीं कौन करता तेरी कहीं प्राणनाथ आप मेरी चिंता मत करो, आप वचन दे करके आए हो तो आप अपने वचन का पालन कीजिए, आप मेरी चिंता मत करो। तो देखिए सज्जनों रानी क्या कहती है राजा से, अरे भोला वो वचन हार मत जाओ रे, अरे भोला
वचन हार मत जाजो रे, अरे मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार लाजो रे, नार लाजो रे, अरे नार लिया जो रे दूसरी और लिया जो रे कढोला कढोला कढोला, वचन हार मत जाजो रे, मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार लाजो रे, कढोला वचन हार मत जाजो रे, मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार लाजो रे। देखो टुकड़िया नरम से पर चोला भी हो जाएगो, देखो टुकड़िया नरम से पर चोला भी हो जाएगो, छोटा बेटा कंपनी जमाते नाम पर हो जाएगो शंका, शंका तो मन में मत लाजो रे, मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार लाजो रे, छोटा वचन हार मत जाजो रे, मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार लाजो रे। दियो राजा जाते ही वो राजे बतलायो, पासिल संकर तू लाज पीक पे भूखा आयो, लाखों कोट ठीक कर दी जोले, मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार लाजो रे, डोला वचन हार मत जाजो रे, मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार लाजो रे। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, पार्वती देव भक्त ऐसे होते हैं जो अपने वचन की खातिर मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन अपने वचन से हटने वाले नहीं है। और भगवान शंकर क्या कहते हैं, क्या करो भैया, कैसे में शंकर में पार्वती भगतन से कर ले भेद, अरे नई राजा ने तलवार काट दियो झट रानी को, अरे न पेट काट दियो रानी को, गोदी में लाल उठायो रे, अरे बड़ पेट काट दियो रानी को, गोदी में लाल उठायो रे, की पार करी दे सीधा तोड़ नटायो रे, हम लोग हैं जो वचन देने वाले हैं, लेकिन वचन का पालन करने वाली हमारी ये माता बहन है। राजा ने वचन दिया था और रानी अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए क्या होता है, क्या होता है, अरे दियो पार्वती को वचन धूप में, कैसे होगा जो मरण मारे हो, अरे अरे रानी को काट दियो पेट कतई नहीं मन में शंका, अरे झूठ की झूठी पिचकारी और कर दई पति ने भाड़ तड़प रही है नैनन में, अरे कुख से लियो पुत्र ने कार और गजब करिए राजा ने देखो बदला दियो, अरे चीरे दई हाथन से रानी नहीं चेरा होयो मनी ने देख हंस रही है छतरानी, जय हो, अरे धन्य तेरा मैया बापन को, नर क्यों पति को मान कतई को डरती मर, अरे ध्यान से बात सुनो सब नार, अरे पण ऐसी बेटी जनो पति सम मरवा हो जाए, अरे बचन को ज्ञान करा दीजो, और पढ़ा लिखा बेटी को पति को धर्म सिखा दीजो, अरे पति हुए नारी को भगवान, देखो वचन दियो राजा ने रानी प्राण तजवा को हो गई, घूम गयो जब रानी के पास और हाथ जोड़ के बोली ले रही लंबा लंबा,
भैया ध्यान कोड मिटाओ तुरंत करो सुत अपने कोवल सुनो महाराजा का समाचार एक हाथ में भाई एक हाथ में पुत्र धूप में दूजा में तब अरे बन सतकी रे बन सतकी रे बन सतकी रे बन सतकी कर भाई बाल कराती भूषण दे नाम के घरवाली के गान शिशु के निकाल करके उसको भी चीर करके जैसे ही भगवान शंकर के रक्त के छींटा दिए तो भगवान शंकर का पेट एकदम से सही हो जाता है और राजा हाथ जोड़ करके मां पार्वती के सामने खड़ा हो जाता है। कहता है कि हे देवी मैंने आपके कहे अनुसार सारा कार्य किया है। अरे जो आपने कहा था मैंने किया है और जो आपने मांगा था मैंने दिया है। मैंने आपके कहे अनुसार सारा कार्य किया है। अब आप मेरे साथ मेहरों में चलिए, भोजन तैयार है, भोजन करके ही यहाँ से जाए। तो राजा की बात को सुनकर के मां पार्वती कहने लगी राजा हम तेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकते क्योंकि तूने एक छोटी सी बात के लिए तेरे सारे परिवार को नष्ट कर दिया। हम तेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकते, तू तो हत्यारा है, अरे तू तो कातिल है। इस बात को सुनकर के राजा फिर से खड़े के खड़े रह गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे देवी आपने सारा उपाय बताया था, मैंने आपके कहे अनुसार सारा कार्य किया है और आप ये मुझे कातिल बताती हैं। तो राजा हाथ जोड़ करके मां पार्वती से क्या कहता है भैया, क्या क्या करो भैया? अरे मेरी मरवाई घरवाड़ी रे मारायो मेरो बेटा मेरी मरवाई घरवाड़ी रे मारायो मेरो बेटा जानकी का भूले जावे अरे वो जानकी का भूले
लिया बदन भरवाए अरे भाई मुझ बैठे कोट मिटा दे राजा जब भोजन करवाए अरे रात में कोई बात वाली रानी तुमने ही मरवाई अरे रात में मरवायो मेरे साथ बाप बन को बेटा को अरे कहो तुम मुझसे कम हत्यारो मैंने कहीं लगायो अरे अब मैं हर कोनी हूँ मगर कोने लियो कोई मेरा मन को अरे कहो तुम भूखा भर भूखाओ काली कमी नहीं बतलाओ अरे तुम्हें कर दमो कर भूखा बाबा को दमो अरे तुम्हें नो बाबा देखे बातो संकर देखे राजा गोरा से बतलावे आंसू नैनन में भरलावे मिनटों से बावन में जाए आपने लिया वचन भरवाए खईमों से पहले कोड मिटा दे अरे राजा जब भोजन करवा दे आपने मोल दबा बतलाई ये रानी तुमने ही मरवाई आपने ही मरवायो मेरो लाल बाप बिणगो बेटा को काल कहो तुम मोसे अब हत्यारो और मैंने कहीं बिंगायो अब मैं हर को रियो ना घर को ले लियो वचन करो मेरो खड़ को जो तुम भूखा घर सू जाओ कहीं कमी रही बतलाओ मैं बापू पूरी कर दूंगा पर भूखा जाबा को दूंगा कहे जो राजा पड़ो आडोर शिव शंकर देखे भगवान शंकर कहते पार्वती देख अपने सारे परिवार को नष्ट कर दिया फिर भी तुझे भोजन के लिए वैद्य कर रहा है भगवान शंकर की इस बात को सुनकर के माँ पार्वती राजा को हाथ पकड़ करके खड़ा कर देती है देखिए सज्जनों लास्ट कड़ी में क्या होता है भैया अरे पार्वती पार्वती ने हाथ पकड़ के बाजा करती राजा कदरियो ठाडोर थर थर कापे दांत बेचारा के भैरवे बदन में
खेमा लागो बात, अरे महलन के ऊपर चलो बना रही रानी खाबा बात, हुमा कर रही बात पे गौर या कटी पड़ी मारा आगे रानी आई कहां से, सोच में गोरा पड़ गई है। अरे शिव जी को उठाकर छोड़ उमा महलन में चढ़ गई है। रसोई में जब पहुंची जाए और बाई रानी गर्भवती व खानो रही, देख नहीं बात चक्कर खागी। अरे मैं नीचे छोड़ाई मरी पड़ी या ऊपर कब आगी, मैं पूछूं शिव शंकर से बात, जब उल्टी आवा लगी खड़ो पाछे कोई भोगे हंसी शिव जी को आ रही है। अब काई हो गई बात, उदासी कैसे छा रही है। उमा शिव जी ने समझाई मेरा भक्तन की या लीला थारे समझ नहीं आई, धर्म में हरदम इनको ध्यान, वो पार्वती सुन में इनको और ये मेरे भगवान तुरंत आसन लगवायो है। जब रानी रही परोस प्रेम से भोजन पायो है, कहे जब शिव शंकर भगवान मैं होगो खूब प्रसन्न मांग ले तू कोई वरदान, कहे राजा मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग जो तू वरदान मांगना चाहता है मैं तुझे वरदान देता हूँ। तो राजा हाथ जोड़ करके भगवान शंकर के सामने खड़े हो जाते हैं, कहने लगे कि हे भोलेनाथ आज आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे वरदान में एक ही चीज मांगता हूँ, वो ये कि जो आज आपने मेरे साथ किया है वो किसी और के साथ मत करना, क्योंकि आगे चल के कलयुग था क्या होगा अरे तुझे डर पे जाएंगे भगत नाम तेरा नहीं कोई दे और छोरा की करी तन मांग चीरी कोई बोलिए भगवान की जय।